सो आई थिंक थोड़ा बीच में आवाज़ का प्रॉब्लम हो रहा था. सो आई थिंक ये साउंड का प्रॉब्लम हो रहा था, मुझे भी इनफैक्ट पता नहीं चला है. सो आई जस्ट रियलाइज्ड, और मैं देखा कि काफ़ी एक लंबा जो डिस्कशन है वो इको में चला गया, विच इज़ स्लाइटली मेरे तरफ से जो है वो अनइंटेंडेड है. मतलब शुरू में जब मैं साउंड टेस्टिंग कर रहा था एवरीथिंग वाज वर्किंग फाइन, और उसके बाद कि ये कब मतलब ये इकोइंग स्टार्ट हुआ मुझे भी एक्चुअली पता नहीं चला. सो माय अपोलॉजीज फॉर द थिंग. और मैंने जब रियलाइज़ किया तो फिर तो अभी हम लोग जो डिस्कशन है वो यहाँ पे मैंने चार्ट पे लिख दिया. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी हमने ट्रेड का जो डिस्कशन हमने किया, सो उसमें है हमने डिस्कस किया कि पहले हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करेंगे, फिर डिमांड एंड सप्लाई जो है उसका हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग प्राइस एक्शन का डिस्कस करेंगे, हम लोग फिक्स टारगेट एंड स्टॉप लॉस का डिस्कस करेंगे, हम लोग इंट्राडे स्विंग का डिस्कस करेंगे, हम लोग लॉन्ग टर्म का डिस्कशन नहीं करेंगे. तो नीचे का जो लेवल मैंने मार्किंग किया दैट इज़ बेसिकली द डिमांड एरियाज, और ऊपर का जो एरिया मैंने मार्किंग किया सो दैट इज़ रेजिस्टेंस लेवल का डिस्कशन है. तो अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ पे एक बार एक प्राइस पैटर्न बने. जो पैटर्न मैंने यहाँ पे जो पैटर्न यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि द डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बनना चाहिए और ऊपर की तरफ जो एम पैटर्न है वो बनेगा, एंड दैट इज़ द वे वी विल बी ओके. नाउ इसके बाद हम लोग एक बार बैंक निफ्टी पे जाएंगे और हम लोग विल ट्राई टू काइंड ऑफ डू अ सिमिलर काइंड ऑफ डिस्कशन फॉर बैंक निफ्टी ऑल्सो. सो बैंक निफ्टी पे क्या क्या लेवल है, मैं यहाँ पे जो रूल्स है वो सेम रहेगा जो हमने डिस्कस किया. जो निफ्टी का हमारा रूल रहा वही रूल रहेगा. निफ्टी का जो हमने यहाँ पे सारा चीज़ें लिखा वही एप्लीकेबल रहेगा. Right, so this is the bank nifty thing. और बैंक निफ्टी पे हमें क्या क्या लेवल मिल सकता है वो एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, एंड इसका जो डिमांड एंड सप्लाई लेवल रहेगा वो हम लोग यहाँ पे मार्क कर देंगे. सो बैंक निफ्टी पे हमें जो मिल रहा है 49,525 का एक लेवल मिल रहा है. 49,525, 49,000.
ओके, यहाँ से मार्केट अपने आप को ऊपर लेके जाने का कोशिश किया और जो लोअर साइड में हमें मिल रहा है $49,316। राइट, ये हमारा लेवल है। राइट, तो अभी ये एक रेंज बन चुका है। सो लेट अस सी। तो अभी ये जो रेंज है, प्राइस देखिए इंटरेस्टिंगली और एक छोटा सा रेंज बना है। $49,260 से लेके ओके। सो देखिए इंटरेस्टिंगली इस जोन को ध्यान में रखिएगा बैंक निफ्टी पे। ओके, सो यहाँ से प्राइस ऑलरेडी मतलब एक डाउन ट्रेंड की तरफ दिखा रहा है और अपने आप को यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। वेयर एज यहाँ पे एक प्राइस पैटर्न बना है कि जहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, यहाँ से प्राइस ये जो जोन है 49,524 से लेके 49,316, यहाँ पे क्या बना है, प्राइस बाहर गया एंड देन फिर ये इन्होंने पैटर्न बनाया यहाँ पे एंड फिर यहाँ से पैटर्न बनाया ऐसे। राइट, सो दिस इज शोइंग अस अ काइंड ऑफ ए रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ पे दिस इज एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस, वेयर एज बहुत ही नज़दीक में बिल्कुल उसके नीचे एक प्राइस पैटर्न बना है जो कि फ़िलहाल इट्स गोइंग अप। इसको मैं ग्रीन से मार्क करता हूँ एंड देन इट्स काइंड ऑफ फिर से अपने आप को रिटेस्ट करके फिर से अपने आप को ऊपर की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है। सो दैट मीन्स एक बहुत ही नैरो रेंज में यहाँ पे बायर बैठा हुआ है और यहाँ पे हमारा बैठा हुआ है सेलर। सो उनमें फ़ाइट चल रहा है। तो अगर ये बायर का लेवल है जो विच इज़ 49,260, ये लेवल के नीचे प्राइस अपने आप को लेके जाता है, सो विच इज़ तो हम लोग बेरिश यहाँ पे मूव बोल सकते हैं। सो 49,260 के नीचे जाएगा तो फ़िलहाल के लिए उसको फिर एक हम लोग बेरिश मूव का नाम दे सकते हैं। राइट, और फिलहाल के लिए 49,424 के ऊपर जाएगा तो उसको हम लोग एक बुलिश ट्रेंड की नाम दे सकते हैं। सो दिस इज़ अ बुलिश ट्रेंड एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ ए बेरिश ट्रेंड का ये हो सकता है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ ए, यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड हमें मिल सकता है।
राइट। और नहीं तो अगर आप एक रिस्की, एक एग्रेसिव किस्म के ट्रेडर या इन्वेस्टर है तो आप सोच सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे ऐसा नीचे आए फिर ऊपर की तरफ जा रहा है तो आई विल ट्राई टू बाय इन द डिप। पर उसमें आपको ये भी मान के चलना पड़ेगा कि उसमें फिर आपको स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस है। तो ट्रेडिंग बोलिए इन्वेस्टमेंट, इसमें हमारे पास 3 किस्म के स्ट्रैटेजीज़ मिलते हैं जो कि हर एक इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। वन इज़ एग्रेसिव, जिनको थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना पसंद है। सेकेंड इज़ बैलेंस्ड, एंड थर्ड इज़ कंजर्वेटिव। सो जैसे जो थोड़े एग्रेसिव किस्म के लोग हैं या जिनका कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा एग्रेसिव किस्म का है, जो कि थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं, वो क्या करते हैं, वो ट्रेडिंग करते हैं। तो मतलब ये लोग क्या करते हैं, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, हाई रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और हाई रिटर्न भी उनको चाहिए। तो मतलब रिस्क है तो इश्क है टाइप की चीज़ है। ओके, बैलेंस में क्या करेंगे, बैलेंस वो जो वाले जो है वो लोग नॉर्मली स्विंग करते हैं। तो इनको क्या है, लो रिस्क और लो रिटर्न या रिटर्न विथ टाइम वो पसंद है। देन थर्ड इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव किस्म के लोग क्या करते हैं, कंजर्वेटिव किस्म के लोग 3 चीज़ करते हैं। उनको हमेशा पोजिशनल करना पसंद है, पोजिशनल करना पसंद है। और वो क्या करते हैं, मतलब लोएस्ट उनका रिस्क टॉलरेंस है। और मार्केट में क्या होता है, इट्स काइंड ऑफ ए रिस्क एंड रिटर्न इज मोस्टली प्रोपोर्शनेट मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उनका सिस्टम में क्या होता है, आपको उनका जो रिटर्न होता है वो भी बहुत कंजर्वेटिव होता है। नाउ इसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप कौन सा लेवल पे बिलोंग करते हैं। क्या आप एक एग्रेसिव किस्म के हैं, आप बैलेंस्ड है, आप कंजर्वेटिव है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा और वो सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप चाहे तो अपना हाइब्रिड सिस्टम भी बना सकते हैं कि आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को में से मिक्स कर सकते हैं कि आपने 2 पोर्टफोलियो बनाया, इसमें एग्रेसिव है, इसमें कंजर्वेटिव है, तो दोनों मिलकर बैलेंस्ड हो गया एक्चुअली। तो इट इज़ अप टू यू दैट हाउ यू वांट टू डू। तो बिल्कुल उसी तरह जो एग्रेसिव किस्म के जिनका स्ट्रैटेजी है वो क्या करेंगे, वो बाय इन द डिप पसंद करेंगे, बाय इन द डिप करेंगे, बाय इन डिप। तो मतलब क्या, ये नीचे भी जा सकता है, फिर से फर्दर नीचे भी जा सकता है और यहाँ से ऊपर भी जाएगा, तो उनको ज़्यादा मूवमेंट मतलब प्रॉफिट पोटेंशियल के चांसेस है। जो थोड़ा बैलेंस किस्म के इंसान है वो क्या करेंगे, वो इंतज़ार के करेंगे कि कम से कम मुझे एकदम नीचे नहीं लेना है, कम से कम ऐसा मिड लेवल के ऊपर जाए तो मैं फिर लूँ, मतलब ऐसा कोई लेवल पे ऊपर जाए तो मैं कंसिडर करूँ। तो यहाँ पे अगर मतलब आ जाए, इसके ऊपर आ जाए, ये जो पाइवॉट है, ये आज का जो हाई बना है, इसके ऊपर जाए तब जाके मैं लूँ। फिर वो ये जो पर्टिकुलर मूव है, ये मूव मिस करेंगे, ठीक है। और जो कंजर्वेटिव किस्म के लोग हैं वो कहेंगे कि नहीं, मुझे एकदम कंफर्म्ड ये जो पाइवॉट है जो कल से बना है, ये जो मेजर मतलब इसके ऊपर जाए तो फिर मैं इसको बुलिश मानूंगा। सो देयर इज़ नथिंग 100% करेक्ट और नथिंग 100% रॉन्ग इन द मार्केट। आपको थोड़ा मतलब अपना एक स्ट्रैटेजी डिसाइड करना पड़ेगा और वो खाली आप खुद ही कर सकते हैं। वो मेरे कहने से आपके या दूसरा कोई मेंटर को आप फॉलो करते हैं, उनके कहने से आप नहीं कर सकते। वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा स्ट्रैटेजी क्या है।
तो मैंने आपको आज बैंक निफ्टी पे दो एरियाज मार्क करके दिए। एक एरिया है कि अगर आप चाहे, आप अगर एग्रेसिव किस्म के हैं तो आप यहाँ पे खरीद सकते हैं, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है और आपको मूवमेंट भी मिलेगा। तो आपका 1:4 तब आपका हो जाएगा जब दूसरे लोग ट्रेड में आए भी नहीं। सो दिस इज लाइक योर वन एंट्री पोजीशन, एग्रेसिव एंट्री पोजीशन। सेकेंड पोजीशन के यहाँ पे कहीं पे अगर लेवल बनता है फिर से, जो कि मैं मिड ऑफ द डे में अपडेट करूँगा कि मार्केट डायनामिक है, वो जब बनाएगा तब मैं अपडेट करूँगा, उसके पहले नहीं कर सकता हूँ। तो फिर ऐसा बीच में कहीं पे एक पोजीशन बनेगा, वहाँ पे आप ले सकते हैं कि आपने सोचा चलो थोड़ा एक बुलिश ट्रेंड को कंफर्म हो जाना देते हैं, और फिर होता है जो एक्चुअली कंफर्म होता है कि हाँ इसके ऊपर जाएगा तो ही भैया मुझे लेना है। जैसे कल हमने ट्रेड किया था तो मैंने एक एरिया मैंने मार्क किया था, और तो यहाँ पे कुछ एरिया मार्क किया था, तो ये उसके ऊपर जाने के बाद कितना जल्दी ऊपर गया, फिर यहाँ से फिर से नीचे भी आ गया। तो दैट इज़ वाई वी कंसिडर कि हम अपना टारगेट जो है 1:2 या 1:4 में करते हैं। तो आप यहाँ पे करेंगे, जैसे मान लीजिए आप 49,524 में करते हैं, तो आप यहाँ पे फिर 1:2 या 1:4 डिसाइड करेंगे। और अगर आप यहाँ पे करेंगे तो दूसरे लोग जब ये बुलिश ट्रेंड पकड़े नहीं है, अंदर भी नहीं गए यहाँ पे, तब तक आपका टारगेट हिट हो जाएगा, पर उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होने का भी चांसेस है। पर यहाँ पे भी जो अगर आप कहीं पे भी करेंगे आपको 1:2 या 1:4 में आपका टारगेट टू स्टॉप लॉस लेना है। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। नाउ सो ये मैंने निफ्टी का एरिया मार्क कर दिया, बैंक निफ्टी का एरिया मार्क कर दिया। आई नाउ विल गो टू इंडेक्स स्ट्रीट। तो इंडेक्स स्ट्रीट में हमारे पास काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स है। जैसे मान लीजिए इंट्राडे ट्रेडिंग में अभी हम लोग इंट्राडे स्ट्रैटेजी में यहाँ पे ये रिफ़्रेश होगा डेटा। हाँ, ये डेटा रिफ़्रेश हो गया। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आज हमें मेजर लेवल क्या देखने को मिल रहा है। एक दिख रहा है 49,400, 49,490। तो 94 तो 49,490, हाँ ये देखिए कुछ इस लेवल पे आ रहा है जहाँ पे ये ऑलमोस्ट मतलब ट्रेंड कंफर्म हो गया। तो इस लेवल पे इस काइंड ऑफ वन ऑफ द मेजर लेवल। इसको मैं थोड़ा सा दूसरा कलर से करता हूँ बिकॉज सारा एक ही कलर से हो जाएगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको मैंने ऑरेंज से मार्क किया। सेकेंड मैं इंडेक्स स्ट्रीट में जाता हूँ। आपका मेजर क्या आ रहा है यहाँ पे, आपका एक रिवर्सल जोन बता रहा है 49,000 से 49,649, 49,649। तो 49,649 इसके ऊपर है, यहाँ पे अभी तक प्राइस आया नहीं है। देन हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर्सल जोन 49,719 ये भी उसी के ऊपर होगा। एंड देन अपना जो लास्ट है 50, ये तो काफ़ी ऊपर है। तो हम लोग अभी 49,490 ये हमें मिल रहा है एज़ पर इंडेक्स स्ट्रीट का जो कैलकुलेशन है। तो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट लेवल यहाँ पे हो रहा है, जो कि प्राइस यहाँ पे अभी फ़िलहाल आया नहीं। नीचे की तरफ देख लेते हैं हम लोग, एक बार देख लेते हैं कि प्राइस जहाँ पे मूव कर रहा है उसके लेवल पे कुछ है कि नहीं। सो दिस इज़ 49,318 में अभी है। तो 40,018, हाँ तो 40,292 इज़ द बिगिनिंग लेवल हमें मिल चुका है, 292। तो एक बार 49,292 को मार्क करते हैं। 49,292 को यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ओके, सो सी ये हमने ये एरिया मार्क किया जो हम लोग अपना प्राइस एक्शन, ये जो रूल मैंने लिखा है सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई, तो ये एरिया मार्क किया हमने। ये देखिए हमारा 49,293 हुआ है, राइट। और ये है 293, तो मतलब वी आर वेरी नियर बाय। तो आप क्या कर सकते हैं, तो ये जो कैंडल है विच इज़ अगर आप एक एग्रेसिव किस्म के बायर है, अग्रेसिव किस्म के ट्रेडर है, तो आप इस
10 का कैंडल जो है 5 मिनट का, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसके ऊपर बाउंस करके ऊपर गया, सो दैट मीन्स दिस विल बी योर कैंडल। तो ये कैंडल का हाई क्या हो रहा है, ये कैंडल का हाई आपका हो रहा है 49,325। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको शॉर्ट टर्म एकदम व्यू देखना है तो 49,000, तो हाई अपना आ रहा है 49,325। तो अगर ये प्राइस यहाँ पे, इसको जैसे मान लीजिए लॉजिक क्या है, यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं जिन्होंने ग्रीन कैंडल बनाया, फिर प्राइस को यहाँ से ऊपर लेके गया, तो प्राइस फिर से यहाँ पे वापस आया। तो बायर का अगर उतना कैपेसिटी है कि फिर से वो 49,325 के ऊपर प्राइस को लेके जाते हैं, सो दैट मीन्स दैट विल बी योर एंट्री कैंडल। उसको आप एंट्री कैंडल करके, ये कैंडल का जो लो है इसको आप स्टॉप लॉस करके एक एग्रेसिव ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें आपका चांसेस है कि बहुत शॉर्ट टर्म में, कि आज ही के डेट में प्राइस का यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पे जाके आपका 1:2 तो आराम से हो जाएगा, 1:4 भी हो सकता है, नो वन नोज। सो दिस कुड बी अ काइंड ऑफ अ वेरी क्विक काइंड ऑफ एग्जीक्यूशन ट्रेड। और अगर आप इतना एग्रेसिव नहीं है, आप बैलेंस्ड है, आप कंजर्वेटिव है, देन यू नीड टू वेट फॉर सम मोर टाइम। सो दिस इज अ काइंड ऑफ ए एग्रेसिव एरिया जहाँ पे है, जहाँ पे क्विक रिटर्न भी मिल सकता है, क्विक स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। सो दिस इज़ द एरिया। तो आपको कोई भी एक सिस्टम फॉलो करना है। मुद्दे की बात यह है दैट यू नीड टू फॉलो अ सिस्टम, एक वो आप लॉन्ग टर्म में करो, शॉर्ट टर्म में करो, अगर आप सिस्टम फॉलो करोगे तो हमेशा एक प्रोसेस फॉलो करोगे तो आप फ़ायदे में रहोगे। नहीं तो आज एक चीज़ करोगे, काल एक चीज़ करोगे, तो फिर आपका लॉस होने का चांसेस हो सकता है। सो ये चीज़ आप लोग प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल हम लोग वेट एंड वॉच करते हैं कि जो भी होता है हम लोग देखेंगे। एंड अगर हमें ट्रेडिंग का पूरा एग्जैक्टली सेटअप कुछ मिल जाता है तो डेफिनेटली मैं इमीडिएटली फिर से, मतलब फ़िलहाल मैं लाइव ही रहूँगा, चार्ट आपको दिखेगा, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेल एनीथिंग बिकॉज अभी मार्केट अपना जगह पे है। बट द मोमेंट मार्केट विल टेक दैट शेप तो इमीडिएटली हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।
सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमें फ़िलहाल कोई एंट्री मिला नहीं है, बिकॉज दिस लेवल इज़ कंटिन्यूसली गेटिंग टेस्टेड। तो यहाँ पे हमें ये जो पैटर्न की हम लोग बात कर रहे थे, ये पैटर्न अभी तक हमें मिला नहीं है यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग बोल सके कि हाँ यहाँ पे इसमें बायर है। तो ये लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है कि दिस इज़ द लॉजिक। तो फ़िलहाल हम लोग इंतज़ार करेंगे, या नहीं तो अगर ये पैटर्न ब्रेक हो जाता है, सो आइडियली वी कैन टेक ए शॉर्ट ट्रेड फ्रॉम हियर। हम लोग फिर यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड ले लेंगे, बिकॉज़ ये जो लेवल है, यहाँ से प्राइस, जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो लेवल है यहाँ पे क्रॉस करके पहले यहाँ पे आया, तो देन यहाँ से फिर ऊपर गया है। तो इट्स वेरी नैरो बायर एंड सेलर जोन, बायर एंड सेलर नैरो जोन। तो अगर बायर का रेजिस्टेंस सपोर्ट ये ब्रेक करके नीचे जाता है, सो दैट मीन्स दैट सपोर्ट इज डिस्ट्रॉयड। हम लोग एक बार जल्दी से निफ्टी का रवैया भी देख लेते हैं, जो भी हमने बात किया था निफ्टी का भी देख लेते हैं। और निफ्टी में हमें दिख रहा है, हाँ, तो निफ्टी में यहाँ पे अभी भी ये बायर सपोर्टिंग जोन कंसिस्टेंटली है। तो लेट अस सी लाइक व्हाट हैपेंस फाइनली।
প্রণাম করে নিয়ে আগে করেছি। রিক্সা করে আসতে হয়, কোনো অসুবিধা নেই, মেট্রো করে চলে আসবে, এখন সব রাস্তা চেঞ্জ হয়েছে, তো শেয়ারিং কি আদারও রাস্তা হবে, সময় একটু বেশি লাগবে। सो सिंस ये जो सपोर्ट लेवल है ये ब्रिज हो गया है, सो अभी फ़िलहाल हम लोग एक रिट्रेसमेंट की इंतज़ार करेंगे कि यहाँ पे हम लोग अभी रिवर्स प्राइस पैटर्न देखेंगे। रिवर्स प्राइस पैटर्न क्या है? रिवर्स प्राइस पैटर्न हमें दिखना है कि यहाँ पे हमें जैसे भी ऐसा एक लेवल मिलेगा कि एक बार ऐसा करेक्शन करके जा रहा है जहाँ पे बायर, क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे हमने सोचा वैसा बहुत लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस में बाइंग ऑर्डर लगा हुआ रहेगा, तो लॉट ऑफ पीपल विल ट्राई टू बाय इन डिप, तो वो क्या करेंगे, वो प्राइस को यहाँ से ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग प्राइस को एक रिटेस्ट का मौका देंगे। हु नोज़ कि यहाँ पे इतना बड़ा प्राइस पैटर्न ये लगा हुआ है कि फिर से प्राइस को ऊपर लेके गया, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक बार यहाँ पे देखेंगे कि ये ऊपर जाए और फिर हम लोग ये लेंगे, भले ही उससे हमें एंट्री मिले ना मिले वो बात की बात है, पर जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फॉलो अ सिस्टम, फॉलो अ प्रोसेस। अगर हम लोग ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो ये हमें 10 बार फॉल्स एंट्री से बचाएगा, 10 बार लॉस से बनाएगा। भले ही हमें एक बार एंट्री ना मिले वो अलग चीज़ है, बट दिस इज़ द सिस्टम वी विल फॉलो। हम लोग एक बार निफ्टी भी देख लेते हैं। तो निफ्टी में भी वही लेवल टेस्टिंग हो रहा है।
सो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट लाइक ए स्प्रिंट कि आप 100 मीटर भाग रहे हैं तो मुझे 9 सेकंड 10 सेकंड के अंदर भागना है, और फिर तो इट इज़ बेसिकली अ मैराथन जहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, एक सिस्टम फॉलो करना है, और फिर आपको अपना स्ट्रैटेजी बनाना है। अगर आप एक जॉब करने वाले, अगर एक आप ऐसे इंसान हैं कि जिनका सारा दिन दूसरा कोई काम में बिज़ी रहता है, तो उसके लिए भी हमारे पास ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। सो यहाँ पे इंडेक्स ट्रेड में हमारा एक एजुकेशनल सेगमेंट है जहाँ पे हम लोग इसके बारे में डिटेल में सिखाते हैं, तो विथ सम ऑनगोइंग सपोर्ट। तो ये जो है ये एक 5 दिन का ऑप्शन बाइंग सेशन होता है, और अगर आप चाहे तो इसके बारे में इंक्वायर कर सकते हैं। अगर आपको कोई डिटेल इसमें चाहिए तो या तो आप इसमें कांटेक्ट पे जाके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और सॉरी दिस वन ओके, आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। ओके, आई थिंक देयर इज़ सम टेक्निकल ग्लिच हैज़ हैपेंड, वो मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप चाहे तो हमारे साथ एक हाफ़ एन आवर का मीटिंग आप फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप बुक अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप अपना नाम, नंबर, फ़ोन नंबर ये सब डाल के आप एक टाइम स्लॉट यहाँ पे बुक कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द वे यू कैन रीच अस। हम लोग जाते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है वो देखने के लिए। ओके, सो नाउ हम लोग कोशिश करेंगे, ये जो कैंडल है दिस विल बी आवर एंट्री कैंडल, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, तो हम लोग यहाँ पे अभी प्राइस है, सो हम लोग कंसिडर करेंगे कि इस प्राइस तक कैंडल गया तो इसको हम लोग एक सेफ ट्रेड के हिसाब से कंसिडर करेंगे। और हम लोग अभी मैं यहाँ पे सारे एनालिसिस सारे मूव करा देता हूँ, और वी विल कंसिडर जो अभी हमारे पास ट्रेडिंग का चांसेस मिला है उसी को हम लोग कंसिडर करेंगे। तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ, सारा ड्राइंग को मैं क्लीन कर देता हूँ, एंड देन हम लोग इसके ऊपर, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। क्लोज अबव 49,331 इज स्टॉप लॉस, राइट। ये हमारा एंट्री रहेगा, दिस इज अवर एंट्री फॉर शॉर्ट और पी बाइंग। एंड सो हम लोग यहाँ पे दो ही जगह पे स्टॉप आउट हो सकते हैं। नंबर वन इज़ अगर हम लोग यहाँ पे जैसे ये एंट्री अभी नीचे जाएगा, यहाँ पे क्रॉस करके नीचे जाएगा तो हम लोग एंट्री लेंगे,
और इसका ऊपर अगर क्लोज अबव करेगा तो हम लोग 49,331 विल बी अवर स्टॉप लॉस। तो या तो हम लोग स्टॉप लॉस में एग्जिट हो जाएंगे और नहीं तो हम लोग अपना रिस्क टू रिवर्ट टारगेट में एग्जिट हो जाएंगे। ये दोनों में से एक चीज़ में हम लोग यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। तो हमें सो द प्राइस इज सपोज टू गो डाउन। यहाँ पे देखते हैं कि
So we are waiting and watching. अभी तक our trade has not got activated. ये लाइन जो ग्रीन लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसके नीचे अगर जाएगा और ये क्लोज होगा तो हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा.
सो यहाँ पे हमने मार्क किया था, सो द लो ऑफ दिस कैंडल, ये जो रेड कैंडल का लो है, सो दैट इज़ 49,218। ये मतलब थोड़ा सा मार्किंग के लिए ऊपर 70.70 में गया था। ये देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल है इसका क्लोज हुआ है ओके नहीं, फिर भी ऊपर ही हुआ है। ओके, तो अभी तक हमारा एंट्री मतलब हुआ नहीं है। सो दिस इज़ लाइक अभी भी हमारा एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुआ। मुझे लगा कि ये ग्रीन कैंडल में शायद हो गया होगा, इसका क्लोज अगर मिल गया होगा, तो अभी भी हमारा शॉर्ट एंट्री लॉन्ग एंट्री कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ।
सो ये कैंडल पे हमारा जो लेवल है वो ब्रेक हो चुका है और यहाँ पे हमें एंट्री मिल चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक शॉर्ट एंट्री हम लोग देखेंगे। सो दिस इज़ लाइक 12:10 को, तो हमने मार्क किया था 11:25 को, 12:10 को हमें एंट्री मिल चुका है। इसके नीचे चला गया प्राइस और हमारा जो रिस्क है वो देख लेते हैं। हमारा रिस्क है 49,306 और 217। सो मतलब आवर रिस्क इज our risk is 89 पॉइंट्स। 89 पॉइंट्स अगर है तो हमें फिर हमें 49,039 पे हमारा जो पहला टारगेट है वो मिल सकता है। और हम लोग फिर अभी यहाँ से जब निकल गया है, हम लोग अपना रिस्क को थोड़ा थोड़ा कम करते जाएंगे। So this will be our first target. Target is 1:2 or 1:4. तो this is our first target. हम लोग रिस्क को थोड़ा घटा के यहाँ पे लेके आएंगे and will wait. जैसा कि मैंने आपको कहा है कि ट्रेडिंग इज़ नॉट ए यूज एंड बोल्ट रनिंग, के 100 मीटर का मैंने 9 सेकंड में भाग लिया। सो इट्स ऑल अबाउट लॉजिक। और अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, अगर आप एक ऐसा कोई है, कॉलेज जाते हैं, आपका कोई ऐसा दिन में कमिटमेंट है, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा हाई रिस्क वाला स्ट्रैटेजीज़ वगैरह सिखाते हैं। तो दैट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन जॉइन द कोर्स एंड लर्न।
तो बैंक निफ्टी का हम लोग ऑप्शन चेन एनालिसिस जो देख पा रहे हैं, दैट इज़ हमारा बेरिश ट्रेंड है इंट्राडे में और पोजिशनल में बुलिश ट्रेंड है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे पुट का राइटिंग ज़्यादा हुआ है, दिस 1,91,00,000 पुट का राइटिंग हुआ है, सॉरी कॉल का राइटिंग यहाँ पे ज़्यादा हुआ है, 1,97,00,000 हमें कॉल का राइटिंग दिख रहा है और यहाँ पे पुट का राइटिंग 1,91,00,000। तो फिलहाल के लिए जो है एट दिस मोमेंट इंट्राडे में बेरिश ट्रेंड दिख रहा है और पोजिशनल के लिए हम लोग देख पा रहे हैं कि पुट का राइटिंग ज़्यादा हुआ है, 1,64,41,530 और कॉल का राइटिंग हमारा कम हुआ है। सो इसमें अपना पोजिशनल में अपना बुलिश है, जो जिन्होंने पोजिशनल रखा है। इंट्राडे में हमारा बेरिश है, जो आज के आज माल काट देंगे उनके लिए बेरिश है और जो पोजिशनल लेके रखे हैं उनके लिए बुलिश है। सो अगेन गोइंग बैक टू बैंक निफ्टी एंड लेट्स सी। तो फिलहाल के लिए आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि आप इस एरिया को मार्क कर सकते हैं। हमने कहा था कि स्टॉप लॉस है, अबव इसके ऊपर जाएगा तो वो स्टॉप लॉस है। हमारा एंट्री एग्जीक्यूट हो चुका है, तो ये हमारा रिस्क है 49,292 से लेके 41,270, जो कि कुछ अपना 89 पॉइंट्स के आसपास हो रहा है। तो हमने उसका डबल जो है 1:2 टारगेट जो है इसको मार्क किया है और एक बार 1:2 मार्क हो जाएगा तो हम लोग स्टॉप लॉस को भी आगे लेके आएंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। यहाँ पे अगर ये अचीव हो जाता है तो विल ट्रेल अवर स्टॉप लॉस और फिर हम लोग देखेंगे आगे क्या होता है। तो फिलहाल के लिए हम लोग स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ये करके लाए हैं। तो दिस इज़ लाइक ऑलरेडी एक फर्स्ट ट्रेलिंग हो चुका है। और इसमें हमारा अभी रिस्क बन रहा है so this is no more 40 now 9,333 rather ये हो रहा है 49,292। तो इसके ऊपर जाएगा तो हम लोग स्टॉप लॉस ले लेंगे और इसके नीचे जब तक रहेगा, इसका हाई है अपना 295.10, तो एक्चुअली इसको इसी के में रखते हैं 295.10। ओके, सो इतना ही रखते हैं अभी। फ़िलहाल हम लोग वेट एंड ऑब्जर्व में रहेंगे कि आज अगर हमारा ये हिट हो जाता है, टारगेट हिट हो जाता है तो उसका रिज़ल्ट यहाँ पे बता देंगे, और अगर टारगेट नहीं हिट होता है, स्टॉप लॉस होता है, जो भी होगा सो उसका रिज़ल्ट हम लोग यहाँ पे बता देंगे। तो फ़िलहाल के लिए मैं इस लाइव सेशन को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ एंड सी यू सून। बहुत ही जल्दी मिलेंगे। शुरू के टाइम में जो इको का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। हम लोग फ्यूचर में ध्यान रखेंगे कि वो दोबारा से ना हो, राइट। तो थैंक यू। यहाँ पे आज सेशन को फ़िलहाल के लिए एंड करते हैं।